या किस बहुत खुश हैं। हाँ कम खुश काहे होंगे? जातीय के आधार पर पूरा बंटना चाहिए। अरे बंटने की बात नहीं है, भागीदारी की बात है। ये सिर्फ हिस्सेदारी है, जातिवाद नहीं। उसको तो नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी देखने नहीं आए थे, देश के प्रधानमंत्री देखने नहीं आए। ये तो आपको हम 4 नवंबर को बताएंगे। हमारे नेताजी सुप्रीमो है मुकेश सहनी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यह जो चर्चा है वह पूरे बिहार में चल रही है और यह तब से चलना चालू हुआ है जब से नीतीश कुमार जी ने जातीय आधारित जनगणना का लिस्ट जारी किया है। हमारे साथ बात करने के लिए मोतिहारी के युवा जिला अध्यक्ष अजय कुमार चौधरी है। विभिन्न मुद्दों पर बात होगी। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके भी चैनल सब तक को बधाई और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, जातीय आधारित जनगणना से खुश हैं अजय कुमार चौधरी या किस? बहुत खुश हैं। हाँ कम खुश काहे होंगे? हाँ जाति आधारित जो गणना हुई है, हाँ ये बहुप्रतीक्षित मांग थी हम लोग की। हाँ। हम लोग की नहीं, पूरे समाज के, सभी देश के सभी प्रदेशों में यह गिनती होना चाहिए। हाँ और हम तो कहेंगे भारत सरकार को हाँ। कि आप अपने स्तर से हाँ। देश के पूरे प्रदेश में आप जनगणना कराएं। पूरे राज्य में, पूरे राज्य में जातीय आधारित जनगणना बिल्कुल होना चाहिए। जातीय के आधार पर पूरा बंटना चाहिए। अरे बंटने की बात नहीं है, भागीदारी की बात है ना। हाँ भागीदारी कब मिलेगी? जब हमारी गणना होगी, संख्या मालूम रहेगा। संख्या मालूम रहेगा। हाँ। आप तो संख्या बता बता के आप वोट ले लेते हैं, हाँ। जीत जाते हैं और उसके बाद क्या होता है? कुछ लोग कह रहा है कि ये सब जातिवाद का एगो नया कुछ जातिवाद नहीं है। ना। गणना होगी तभी तो हमारी भागीदारी शैक्षणिक में, हमारी राजनीतिक में, हाँ। सभी जगह पे, सभी प्लेटफॉर्म में हमारी भागीदारी सुनिश्चित होगी। यानी यह जो गिनती हुई है इसका आधार भागीदारी है, हिस्सेदारी है, न कि जातिवाद है। आपका यही कहना है? ये सिर्फ हिस्सेदारी है, जातिवाद नहीं है। नहीं है। सभी जाति का गिनती हो गया तो जातिवाद कहाँ से हुआ? अच्छा। किसी एक जाति का होता तब तो जातिवाद कहा जाता है। हाँ हाँ। और आपको बता दे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी जाति का संख्या कम बताया गया, तो उन्होंने मोदी जी का बात मान के बहिष्कार किया था गणना का। कह रहे थे हमको गणना नहीं कराना है। और अब आज जब उनकी जब गिनती निकल के आ गई कम, तो छटपटाहट जारी हो गया। क्यों? गिनती करवाने के समय आप बहिष्कार क्यों किए? उस समय आपको खड़ा होकर गिनती करवाना चाहिए ना। तो आप गिनती नहीं करवाया और आज कह रहे हैं कि हमारी संख्या कम दिखाए। सब समाज का गिनती हुआ, चाहे स्वर्ण समाज के लोग हो, अति पिछड़ा का हो, SC ST का हो, सबका गिनती हुआ। और जिसका समाज का जितना क्वांटिटी था उतना गिन के आया है। कहीं से दिक्कत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं हुआ। आप लोग कै %? 10% है हम लोग। मतलब 10%? बिल्कुल। भले हमारे कोड को अलग अलग बांट दिया गया है, दिल को थोड़े ना बांट दिए हैं आप। दिल एक है, बेटी रोटी का संबंध है। एक दूसरे के यहाँ सब शादी ब्याह होता है। उसको तो नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी देखने नहीं आए थे, देश के प्रधानमंत्री देखने नहीं आते हैं। आप तो जानते हैं ना कि हमारा जो कोड अलग अलग बांटा गया है उसमें सब हम लोग का बेटी रोटी का संबंध है। 8 भाग में बांट दिया गया। कोई बात नहीं, उसको 20 भाग में बांट दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग 10% गिन के आए तो 10% हम लोग यूनाइट रहते हैं और रहेंगे। हाँ, यानी अगर यादव के बाद अगर कहा जाए तो निषाद समाज जो है और दूसरी सबसे बड़ी, एकदम दूसरी बड़ी संख्या है हमारी। 10%, उनका 14% है तो मेरा 10% है। और कोई बता रहे हैं कि माने इसमें दिक्कत हुआ है, तो भाई समझ ले, अपने आप में झांक कर देख ले कि आप गिनती करवाने के समय आप इसका विरोध कर रहे थे बीजेपी के इशारा पर। अच्छा, एक निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा अब लगभग अंतिम चरण में चल रहा है, 1 महीना बचा हुआ है, तो अब तो कुछ ना कुछ निकल के आ रहा होगा कि बीजेपी की तरफ की इंडिया नहीं, ये तो आपको हम 4 नवंबर को बताएंगे। हमारे नेताजी सुप्रीमो है मुकेश सहनी जी, वो बता दिया कि 3 नवंबर को हमारा 101 दिन का कार्यक्रम खत्म होगा। पूरे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में हमारा दौरा हो रहा है। तो जिस दिन हमारा 3 नवंबर को ये खत्म होगा तो 4 नवंबर को हम खुशखबरी आपको देंगे और मिठाई भी खिलाएंगे। तीसरा चरण होने जा रहा है आपके पूर्वी चंपारण में। 27 अक्टूबर को आ रहा है, हेलीकॉप्टर दौरा होने जा रहा है सुगौली में। पार्टी के पदाधिकारी जिस प्रकार प्रथम चरण और दूसरे चरण में काम किए, बढ़ चढ़ के ऐतिहासिक बनाए हैं। तेतरिया में मन से कह दिए थे VIP सुप्रीमो की यह जिला 1 नंबर है 38 जिला में, खासकर बिहार की अगर बात की जाए तो पदाधिकारियों से क्या अपील करना चाहेंगे 27 अक्टूबर के लिए, और आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं? देखिए, हम जिला के सभी पदाधिकारीगण से हाथ जोड़कर विनती करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं कि पहला और दूसरा चरण जिस प्रकार आपने सफल बनाया, उसी प्रकार यह तीसरा चरण जो है हेलीकॉप्टर दौरा होने वाला है। हमारे नेताजी हेलीकॉप्टर से आएंगे सुगौली में, क्योंकि वहाँ पे जो रास्ता जो है उसका कंडीशन ठीक नहीं है, तो इसलिए हेलीकॉप्टर दौरा हो रहा है। और सभी पदाधिकारीगण से, पार्टी के छोटे बड़े जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनसे अपील करेंगे
कि आप लोग चढ़ बढ़ कर भाग लेंगे और वहां पहुंचने का काम करेंगे, और हजारों हजार की संख्या में जो वहां पे हम लोग का जो समाज के साथ साथ अन्य दबे कुचले लोग जो उपस्थित होंगे, यह देखने को मिलेगा। और यह एक मैसेज देने का काम होगा कि जो हम लोग के साथ भेदभाव कर रहे थे उनको यह करारा जवाब मिलेगा। आरक्षण तो नहीं मिला अभी तक, लेकिन आरक्षण तो मिलेगा ही। जब यह हम लोग जब कर रहे हैं ना, तो इससे छटपटाहट बढ़ गई है। चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो, चाहे विपक्ष में बैठे लोग पार्टी हो, कोई भी, हम तो पार्टी से अलग हैं। हम तो कोई भी दल के साथ नहीं है, जो सत्तारूढ़ है चाहे विपक्ष के लोग हैं, लेकिन सबों की छटपटाहट बढ़ी है। हमें तो इधर से भी न्योता आ रहा है, उधर से भी आ रहा है। अच्छा। लेकिन हम अपना देखेंगे, जो हमें मान सम्मान देगा हम उसके साथ जाएंगे। और जाएंगे क्यों? उनको हमारे साथ आने की जरूरत है, क्योंकि हमारी संख्या नहीं देख लिए हैं 10%। अब तो यह प्रमाणित हो गया। अच्छा, 2 गो में एगो अगर चुनना होगा, एनडीए इंडिया 4 नवंबर को। अभी ना 4 नवंबर को। तो आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले न्यूज के साथ। जय हिंद, जय बिहार।